हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक के इकाई 3 का बचे जो शेष सवाल है उसे हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बाकी सवालों को हल कराया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कराया है, तो कृपया कर आप उस वीडियो को देख लें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 लिखा है, आ बा सा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नया जो अनुपात है 3-3-2 अर्थात 3 और 3 6 और 2 8, 3/8, 3/8 और 2/8। और बाद में इन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात मतलब एक एक हिस्सा तीनों जन ले रहे हैं, अर्थात 1/3, 1/3 और 1/3 का हिस्सा लेंगे। इसमें भी त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं सवाल को। तो पुराना अनुपात 3-3-2 था, 3/8, 3/8, 2/8 और नया अनुपात 1/3, 1/3 और 1/3। त्याग अनुपात की गणना करना है। तो त्याग अनुपात का सूत्र भी मैंने बता चुका हूं आपको कि पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। तो आ का जो हिस्सा है, आ का हिस्सा पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटाना है। तो आ का पुराना अनुपात 3/8 है, उसमें से 1/3 नया हो गया है। 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो जब हर असमान होते हैं अर्थात अंश और हर असमान होते हैं तो एलसीएम निकाला जाता है, और एक विषम है और एक सम है तो उसी का गुणा कर दिया जाता है। तो 8 तिया 24 जो है वो उसका एलसीएम आएगा। 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। माइनस उसके बाद 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1/24। अब यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो त्याग होगा, ये अर्थात आ का त्याग का हिस्सा आएगा। इसी प्रकार से बा का जो है 3/8 माइनस उसमें से उसका जो पुराना नया अनुपात है वो 1/3 है। तो 8 और 3 का एलसीएम फिर से 24 आएगा, और 24 में फिर से 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और फिर 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 एकम 8। इस प्रकार से बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो 1/24, तो इसे भी त्याग होगा। अब अगला है सा का हिस्सा 2/8 है पुराना, उसमें से नया 1/3 घटाएंगे तो 24 आएगा एलसीएम। तो 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा ऊपर करेंगे तो 8 एकम 8, अर्थात अब छोटी संख्या में से बड़ी घटाई जाएगी तो -2/24 जो माइनस में आएगा तो वो उसे प्राप्ति कहलाएगी। ये इसका आंसर था। अगला जो सवाल है 10वां सवाल, एक व्यवसाय में 40,000 रुपये पूंजी विनियोजित है। यह अनुमान लगाया गया है कि व्यवसाय 10% वार्षिक आय का प्रत्यय देगा। पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 रुपये है। औसत अधिलाभ विधि से 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना करना है। तो यहाँ पर औसत लाभ दिया हुआ है 8,000, लेकिन हमें औसत अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना करने का बताना है, और 3 वर्षों का क्रय बोला है तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अधिलाभ ज्ञात करने के लिए सामान्य लाभ ज्ञात करना होगा। अब हमें सूत्र मालूम होना चाहिए सामान्य लाभ ज्ञात करने के लिए। तो सामान्य लाभ बराबर से विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अब विनियोजित पूंजी हमें सवाल में दी गई है 40,000 रुपये, 40,000, और दर भी हमें सवाल में दी गई है 10%। तो परसेंट का 100, तो यहाँ पर 100 से 1 शून्य और इस शून्य से इस शून्य, अर्थात सामान्य लाभ 4,000 रुपये आएगा।
इसके बाद अधिलाभ के लिए एक सूत्र हमें और ज्ञात होना चाहिए, अधिलाभ बराबर से औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ भी हमें प्रश्न में दिया रहेगा, या निकालना भी पड़ सकता है। तो औसत लाभ हमें दिया है इस सवाल में 8,000 रुपये, और सामान्य लाभ हमने अभी निकाला है 4,000 रुपये। तो 8,000 में से 4,000 रुपये गए तो 4,000 बचा। अब ये 4,000 रुपये में 3 वर्षों का क्रय बोला था, जैसा मैंने आपको प्रश्न में समझाया था। तो क्रय के वर्षों का गुणा किया जाता है, तो 4 तिया 12,000। तो ख्याति का जो मूल्य आएगा वो 12,000 रुपये होगा। प्रश्न क्रमांक 11, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत 5 वर्षों के औसत लाभ पर 3 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। लाभ हानि निम्नानुसार है। तो यहाँ पर 3 वर्षों का क्रय को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं। प्रथम वर्ष में 2,000 का लाभ, द्वितीय वर्ष में 1,500 लाभ, तृतीय में 300 रुपये हानि, चतुर्थ में 3,000 लाभ और 5वें में 3,800 रुपये लाभ। ख्याति ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। इसमें से ये पहली विधि औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करने को बोल रहा है प्रश्न। तो औसत लाभ विधि के अंतर्गत समस्त लाभों को जोड़ लिया जाता है, और यदि कोई हानि रहती है तो उस हानि को घटा दिया जाता है, और जितने वर्षों के लाभ दिए होते हैं उसका भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लाभ दिए गए हैं 20,000, 15,000 और तीसरे वर्ष में हानि है 300 रुपये, तो वो घटाया जाएगा। धन 3,000 रुपये जो लाभ है अगले वर्ष का, और उसके बाद भी 3,800 का लाभ है, सबको जोड़ा जाएगा और हानि को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 10,300 में से ये हानि 300 रुपये घटाई जाएगी, और ये 5 वर्ष दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दिया जाएगा। तो जितने वर्ष रहते हैं उनका भाग दिया जाता है। तो 10,300 में 300 का माइनस करेंगे तो आएगा 10,000 रुपये, और उसमें 5 का भाग दिया जाएगा। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2,000 रुपये से कट जाएगा। और इसे उसने 3 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला है, जैसा अपन ने समझाए हैं। तो 2 तिया 6। तो ये इस प्रकार से ख्याति का जो मूल्य होगा औसत लाभ विधि से 6,000 रुपये आएगा। इसमें 20,000 लिखा गया था, जो कि लाभ में 2,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ 2,000 की गणना से 10,300 ही आएगा, अर्थात आंसर 6,000 ही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, एक फर्म ने 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 रुपये लाभ 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। अर्थात इसमें हमें औसत लाभ निकलाया नहीं दिया है, बल्कि हमें इस सवाल में औसत लाभ निकालना पड़ेगा। आगे है, फर्म में 50,000 रुपये पूंजी विनियोजित है। इस विनियोजित पूंजी पर 15% वार्षिक दर से आय अपेक्षित है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा कीजिए। तो अधिलाभ विधि से हमें ख्याति की गणना करने को कह रहा है। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें औसत लाभ निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ के लिए सबसे पहले हमें जो लाभ दिए हैं उन्हें जोड़ना है, और जितने वर्ष बोला है अर्थात 4 वर्ष बोला है तो 4 का भाग दिया जाएगा। तो 20,000 और 6 26,000 और 12,000 और 8,000 ये सभी लाभ है, तो इन्हें जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार उनका योग आया है 46,000, और 4 का भाग देंगे तो 11,500 रुपये इसका औसत लाभ निकलेगा। आगे हमें औसत लाभ के बाद अधिलाभ ज्ञात करने के लिए सामान्य लाभ की आवश्यकता पड़ती है। तो सामान्य लाभ का सूत्र हमें याद होना बहुत जरूरी है। सामान्य लाभ होता है, सामान्य लाभ बराबर से विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। अब विनियोजित पूंजी हमें सवाल में दी होगी, तो वो 50,000 गुणित 15 बटे 100। तो 50,000, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, तो 500 का 15 में गुणा करेंगे तो सामान्य लाभ आपका 7,500 रुपये आएगा। इसके बाद अधिलाभ का जो सूत्र होता है, अधिलाभ बराबर से औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ हमने अभी शुरू में ही निकाला है 11,500 रुपये। अब ये औसत लाभ हो गया हमारा। औसत लाभ में से सामान्य लाभ जो हमने अभी निकाला है 7,500 रुपये माइनस सामान्य लाभ।
तो औसत लाभ 11,500 है और 7,500 सामान्य लाभ निकला है, जो माइनस होगा तो 4,000 और क्रय के वर्षों का गुणा किया जाएगा। तो क्रय के 3 वर्षों का गुणा बोला है, तो 4 तिया 12। इस प्रकार अधिलाभ पर जो आंसर होगा वो 12,000 रुपये आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। इसकी अगली इकाई हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।